जाट, सभी जाट भाई और बहनों को नमस्कार। देखिए, इतिहास जो है बहुत से युद्धों से भरा पड़ा है और किले भी बहुत हैं। हर किले और युद्ध की अलग अलग कहानियां हैं। आज मैं आपको ऐसे किले के बारे में बताता हूं जिसको जानकर कि आपको बहुत ही गर्व महसूस होगा, जिसको एक जाट ने बनवाया। और देखिए उनकी दूरदृष्टि कितनी ताकतवर थी कि मात्र मिट्टी से वो किला बना गया था और उस किले का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज तक उस किले को कोई भी हरा नहीं पाया या गिरा नहीं पाया। युद्ध हुए, आए और गए, लेकिन जो किला था वो गर्व से हमेशा खड़ा रहा। इस किले के निर्माता का नाम था सुजान सिंह, जिसे हम प्यार से सूरजमल जी भी कहते हैं, महाराजा सूरजमल, जो कि जाटों के सरमौर हैं। उनके बारे में कहना सूर्य को दिया दिखाना है। भाइयों ने किला बनवाया था, उसका नाम था लोहागढ़ का किला। ये जो लोहागढ़ का किला था, ये जो है अब भी मौजूद है, ये भरतपुर शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। इसका निर्माण महाराज सूरजमल ने 1730 में कराया था। देखिए, अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए, उनके पास लेटेस्ट सारी टेक्नोलॉजी थी, नया नया युद्ध का सामान था। तो उनके जो कमांडर थे उस समय, लॉर्ड लेक जो थे, उसकी अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने यहां पर जो है 6 महीने तक, लगभग सुनने में आया 6 महीने घेराबंदी रखी और 6 हफ्ते तो लगातार गोला बारूद ये चलता रहा। 1805 में ये 9 और 21 जनवरी को जबरदस्त घमसान युद्ध हुआ। उसके बाद 20 और 21 फरवरी को फिर हमला किया गया, लेकिन ये कभी भी जो है किले को जीत नहीं पाए या उस पर अपना ध्वज नहीं फहरा पाए अंग्रेज। ये अपने टाइम पे एक वास्तुकला का नमूना है। मतलब सोचिए उस टाइम के हमारे कितनी जाटों ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी कि मिट्टी को कैसा उन्होंने बनाया होगा, किस चीज से मिलाया। और ये लगभग जो है 8 साल इसको लगा जो है बनाने में। इसकी भार की दीवार है, इसके किले की दीवार 7 किलोमीटर तक चौड़ी है और इसकी कितने भी गोलाबार है तो बमबारी कर लो तो जो बम है उसके अंदर जाके घुस जाएगा, फटता नहीं है। इसके 2 गेट अंदर जाने की, इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले गेट के बारे में जो बताते हैं अष्ट धातु का है, लेकिन इसके ऊपर महाराजा साहब ने हाथी की नक्काशी या हाथी बनवा दिए थे, क्योंकि युद्ध में जो दीवारों को तोड़ना तो बोलों से तोड़ा जाता था, लेकिन गेटों को जो तोड़ते थे वो हाथी से टक्कर मार के तोड़ते थे। हाथी को देख के भाई हाथी पे हमला नहीं करता। ये देखिए उनकी दूरदृष्टि कितनी अच्छी थी। ये वही दरवाजा है जो अलाउद्दीन खिलजी 1700 जो इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ को हराया था और उनका अपमान करने के लिए चित्तौड़गढ़ वालों का या राजा जो भी कुछ उस समय का, उस दरवाजे को दिल्ली ले आए थे अलाउद्दीन खिलजी, जो यहाँ के बादशाह होते थे। उस गेट को जब महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पे हमला किया 1764 में, तो इस गेट को बेइज्जती मानते हुए वापस ले आए थे सूरजमल जी भरतपुर। और उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी चित्तौड़गढ़ के राजाओं को कि भाई ये अपमान है, आके अपना दरवाजा ले जाए। लेकिन चित्तौड़गढ़ वाले आके नहीं लेके गए। उसके पश्चात महाराजा सूरजमल ने इस दरवाजे को सम्मान के लिए अपने गेट पे लगा लिया, जो कि बहुत मजबूत गेट है, अब भी वो है। दूसरा जो गेट है, इसको तो जो 13वीं शताब्दी में लाए थे, जो दूसरा दक्षिण का, इसको चौबाजी या 4 स्तंभ वाला गेट बोला जाता है। ये भी काफी मजबूत है।
इस किले का निर्माण ऐसा माना जाता है लगभग 50 साल लगे थे, क्योंकि बनते बनते धीरे धीरे बना था। इसमें 3 महल हैं, महल खास, कामरा महल और बदन सिंह जी जो कि महाराजा सूरमल के पिता थे उनका जो महल था। और इसमें 2 बुजुर्ग, मतलब 2 कुतुब मीनार की तरह बुजुर्ग बनवाए हैं, एक जवाहर बुर्ज, एक फतेह बुर्ज। जब मुगलों को हराया तब एक बुजुर्ग बनाया गया, और जब ब्रिटिश सेना के ऊपर जीत हाजिर करी सम्मान के रूप में दूसरा बुजुर्ग बनाया गया। आज ये महल में जो है गवर्नमेंट ने, या जैसे कि वहां के राजा, उन्होंने संग्रहालय बना दिया है। इस संग्रहालय में बहुत सी चीजें रखी, उस समय के हथियार महाराज सूरमल जी की, पांडुलिपियां, और जो कुछ उर्दू में है, फारसी है, जैनियों की मूर्ति और नक्काशी, उस टाइम के नक्शे वगैरह भी रखे हैं जो कि कुछ संस्कृत भाषा में है। और इनका जो फर्श और सारा संगमरमर का बना हुआ है, और भगवान नटराज की भी लाल बलुआ की शिवलिंग के रूप में स्थापित किए गए थे। अच्छा, इसमें देखिए यहाँ पर जो किशोरी महल भी है, जब मैंने बताया मोती महल भी है, कोठी खास भी है। अच्छा, यहाँ एक चीज और पता लगी, यहाँ पर एक जामा मस्जिद भी है मंदिरों के साथ साथ। इसकी वजह भी क्यों बनी? देखिए, महाराज सूरमल सबको सम्मान देते थे, लेकिन वो क्या करते थे, जिसको नौकरी देते थे उससे एक वचन लेते थे, बता भाई तू धर्म के नाम पे क्या दान करेगा। तो शर्त थी, जो भी फौज में नौकरी करेगा या किसी भी प्रकार की भरत के राजा के यहाँ नौकरी करेगा, उसका 1 पैसा धर्म के खाते में दिया जाएगा। तो जो हिंदुओं से पैसा आया उसके तो सारे मंदिर बने, और जो मुसलमानों से पैसा इकट्ठा हुआ उसकी जामा मस्जिद भरतपुर में बनी, वो उस पैसे से निर्माण हुआ। लोहागढ़ यदि आप देखना चाहते, सबसे अच्छा समय सितंबर का है, अगस्त और सितंबर का, क्योंकि बहुत बड़ा किला है, इसमें आपको काफी पसीना आएंगे, थक जाएंगे आप, तो इसलिए उसमें अच्छा होता है। और यहाँ जाने का जो समय है सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक है। और आप जा कैसे सकते हैं? अगर ट्रेन से जाना चाहे तो सीधा ट्रेन का तो स्टेशन ही है, और अगर फ्लाइट से जाना चाहते हैं दूर से, तो पहला तो दिल्ली एयरपोर्ट है, वहां से दूर पड़ेगा आपको, आगरा है, वहां से 60 किलोमीटर दूर है ये, और फिर रात में जयपुर, 3 एयरपोर्ट इसके आसपास है, वो 180 किलोमीटर दूर है। बाकी बाय रोड भी आप जा सकते हैं। अच्छा, साथ साथ पर यहाँ पर बर्ड सेंचुरी है और एक नेशनल पार्क भी है, तो ये अच्छा है, देखने लायक। सभी जाट भाइयों से निवेदन है कि अपनी पुरानी धरोहर को जरूर जाके देखें और पहचाने कि हम किस वंश से हैं और हमारी क्या जाति है, और उसमें क्या क्या युद्ध लड़े हैं, कैसे कैसे वो सरवाइव किए हैं। इतिहास एक दिन का नहीं होता, इसमें हजारों साल लगते हैं बनने में। अपने इतिहास को समझना है तो मेरा मानना है भाइयों, एक बार लोहागढ़ किले आप अवश्य देखें। इसी के साथ धन्यवाद। जय जाट।